गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। संगत जी, हम सभी परमात्मा से बिछड़ी हुई रूहें हैं। हम सभी उस अकाल पुरुष से बिछड़ी हुई रूहें हैं। उससे बिछड़ने के बाद हम इस संसार में भटक रहे हैं। दोबारा हमारा उससे मिलन नहीं हो। यदि हमारा उससे दोबारा मिलन हो जाए तो हम इस संसार में भटकने की बजाय अपने कुल मालिक परमात्मा में समा जाएं। परमात्मा में समा जाएं ताकि यह जो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है यह टूट जाए, ताकि यह जो दुख हमें हर पल घेरे हुए है इससे हमारा छुटकारा हो जाए। कोई भी जीवन को बेचैनी और दुख में नहीं गुजारना चाहता, पर हाँ, यह भी सत्य है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कोई उपाय संसार में मौजूद नहीं जिससे हमारा जीवन शांति से और आनंद से बीतता है। यदि हम परमात्मा के नजदीक से नजदीक हैं तभी हमारा जीवन आनंद से बीत सकता है। यदि हम परमात्मा से विमुख हैं, यदि हम परमात्मा की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते तो हमारे जीवन में दुख और क्लेश बने ही रहेंगे। फिर इसका कोई उपाय नहीं। केवल और केवल परमात्मा ही हमें आनंद की बख्शिश कर सकता है। केवल और केवल परमात्मा ही हमारे अंदर वह मीठी ध्वनि उत्पन्न कर सकता है जिससे जुड़ने के बाद हमें इतना आनंद आता है कि हमें अपनी भी सुध नहीं रह जाती। हम उस मस्ती में केवल और केवल परमात्मा की याद में ही डूबे रहते हैं, जिसके भीतर भी उस आनंद का झरना फूटता है। उसकी आंखें हर पल भरी रहती हैं, कारण वे जिस प्रियतम से अब तक बिछड़े हुए थे उससे मिलन हो जाता है। वे जिस घर से अब तक बिछड़े हुए थे, यानी अपने सच्चे घर निज घर से, उस घर में प्रवेश मिल जाता है। उस घर में प्रवेश करने के बाद दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। दुख और क्लेश इस संसार में है, मालिक के देश में, मालिक के घर में कोई दुख और क्लेश नहीं। मालिक के घर में तो आनंद ही आनंद है। इसलिए संत हमें बार बार निज घर लौट जाने का होका देते हैं, क्योंकि संतों से हमारी व्यथा नहीं देखी जाती। जब संत हमें इतने दुख और कष्ट में देखते हैं तब वे चाहते हैं, हमें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि एक घर ऐसा भी है जहाँ केवल और केवल आनंद है और वही हमारा सच्चा घर है, वह निज घर है। किंतु हम संतों की बात पर जरा भी गौर नहीं करते। हम इस संसार को ही अपना सच्चा घर माने बैठे हैं, और अगर इस संसार को ही अपना सच्चा घर मानना है तब भी कोई हर्जा नहीं। किंतु ख्याल रखना, मृत्यु हर वहम दूर कर देती है। मृत्यु इस बात का स्मरण दिला देती है कि यह संसार आपका घर नहीं था। कुछ घड़ियां बिताने को मिला था, उस परमात्मा को याद कर लेने को मिला था, किंतु उसे याद न रख के इस संसार में ही उलझ गए तो फिर कोई आपको मृत्यु से न बचा सकेगा। केवल और केवल परमात्मा के पास ही वह ताकत है जो आपको मृत्यु से बचा सकती है। संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं जो आपको मृत्यु से बचा सके। महान से महान लोगों को मृत्यु अपने साथ ले गई। वे जिनका किसी को कोई पता नहीं, उन्हें मृत्यु अपने साथ ले गई। वे जो जीवन भर पेट भरते रहे, उन्हें मृत्यु अपने साथ ले गई। वे जिन्हें जीवन भर भूख से समझौता करना पड़ा, मृत्यु उन्हें भी साथ ले गई। वे जिनके धन के भंडार भरे हुए थे, मृत्यु उन्हें भी साथ ले गई। वे जिनके पास कौड़ी नहीं थी, मृत्यु उन्हें भी साथ ले गई। वे जिन्होंने भरपूर पुण्य इकट्ठा किया, मृत्यु उन्हें भी साथ ले गई। वे जिन्होंने जीवन और पाप किए, मृत्यु उन्हें भी साथ ले गई। आखिर में मृत्यु सभी को अपने साथ ले जाती है। जिस किसी ने भी मृत्यु से पार जाने का, मृत्यु से बचने का उपाय न खोजा हो, वह जान ले कि एक दिन मृत्यु उसे अपने साथ ले ही जाएगी। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। मृत्यु आकर आपका अहंकार तोड़े तो बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि जीवन भर जो इकट्ठा किया
वह इसे भ्रम में किया कि मुझे मृत्यु नहीं आएगी, किंतु मृत्यु यह भ्रम तोड़ देती है। और जब भी यह भ्रम टूटता है तो एकदम से सब छोड़ देना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। जीवन भर की मेहनत लगी हुई है, जीवन भर इन रिश्तों को संभाला है, जीवन भर मेहनत करके धन इकट्ठा किया है, जीवन भर मेहनत करके पद प्रतिष्ठा इकट्ठी की है। इस कारण, केवल इस अहंकार के कारण कि मैं हूं और मैं कभी नहीं मरूंगा, यह भ्रम पैदा हो गया। मृत्यु इसे भी तोड़ देती है। जब यह टूटता है तो एकदम से यह रिश्ते नहीं छूटते, एकदम से यह धन नहीं छूटता। इसलिए बेहतर है कि मृत्यु आए उससे पहले अपने अहंकार को विदा करना सीखो। धीरे धीरे इन संसारिक वस्तुओं से अपने को बेलाग करना सीखो। यदि इनसे चिपटे रहे तो मृत्यु के समय इनकी चिपकाहट का जो बिछोड़ा है सह न सकोगे। यदि अभी से मृत्यु के आने से पहले आपने तैयारी रखी इन सभी वस्तुओं को छोड़ देने की, इन सभी रिश्तों को छोड़ देने की, अपने होने को छोड़ देने की, अपनी मैं को छोड़ देने की, तो आखिर में जब मृत्यु आएगी तो किसी चीज को छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बड़ी सरलता से छोड़ दोगे। बेहतर होगा कि मृत्यु आए उससे पहले हम एक बार जीते जी मर लें। जीते जी मरकर हम अपने निज घर लौट जाएं। एक बार यदि हम अपने निज घर लौट गए फिर हमें इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। फिर हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर हो जाते हैं। किंतु निज घर में प्रवेश पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? निज घर में प्रवेश पाने के लिए हमें नाम की बख्शिश गुरु से लेनी पड़ती है। नाम का रस पीने से मन अनहद शब्द के सहज रंग में रंगा जाता है। अनहद शब्द में लीन होकर मन सच्चे नाम में पूर्णतः समर्पित हो जाता है। अनहद ध्वनि द्वारा अपनी आत्मा का निज घर में निवास हो जाता है और नाम के रंग में रंगा जीव संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। नाम में लिप जोड़कर और परमात्मा के दरबार में पहुंचकर जीव को अनहद ध्वनि का अनुभव होता है और सच्ची शोभा मिलती है। गुरु कृपा द्वारा 10वें द्वार में पहुंचकर चंचल मन निश्चल हो जाता है तथा शब्द की सहज ध्वनि प्राप्त हो जाती है जो सृष्टि का आधार है। उस दशा में जीव शब्द की धुन सुनता है, वो स्थायी आनंद भोगता हुआ सच्चे प्रभु में लीन हो जाता है। अनहद शब्द के ज्ञान द्वारा जीव को हरि नाम का अमृत पीने को मिल जाता है और उसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है। हृदय में अनहद का राग सुनकर जीवात्मा नाम रूपी रसायन के रस में लीन हो जाती है और निश्चल होकर अंतर में ही मगन हो जाती है। सुरत द्वारा अंदर उस सच्चे नाम को सुनने से जीव काल की सीमा पार कर जाता है, दुखों और पापों से मुक्त हो जाता है और सदा के लिए आनंदमय अवस्था प्राप्त कर लेता है। निरंजन नाम को सुनने से आत्मा को शरीर के अंदर ही परमात्मा से जोड़ने वाले सच्चे योग का भेद और संसार के सब धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम के अमृत में भीगने का मूल्य तीर्थों के स्नान से भी अधिक है, क्योंकि इससे मन और आत्मा निर्मल होते हैं और सहज ध्यान की वह ऊंची रूहानी अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें लिप सदा परमेश्वर के चरण कमलों में रहती है। सुरत को नाम की ध्वनि में लीन कर देने की अवस्था बहुत ऊंची है। इससे मन और बुद्धि वश में आ जाते हैं। सृष्टि और इसके नियमों का ज्ञान हो जाता है। मोह माया और जन्म मरण के बंधन टूट जाते हैं। इससे मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। इस अवस्था में पहुंचकर जीव खुद तो मुक्ति पाता है और अपने कुल को भी पार कर लेता है। नाम का अभ्यास करने वाले गुरु और उसके शिष्यों का सहज ही उद्धार हो जाता है। जब जीव को अंतर में अनहद की ध्वनि सुनने लगती है तब जीव को अनहद की ध्वनियाँ कई प्रकार की सुनने को मिलती हैं।
भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ जीव को अपने अंतर में सुनाई दे सकती हैं, जिनमें घंटे की ध्वनि जीव को सुनाई दे सकती है, शंख की ध्वनि सुनाई दे सकती है, बादलों की गर्ज की ध्वनि सुनाई दे सकती है, रबाब की ध्वनि सुनाई दे सकती है, सिंगी की ध्वनि भी सुनाई दे सकती है, तुरी की ध्वनि भी सुनाई दे सकती है, किंगरी की ध्वनि भी सुनाई दे सकती है, बांसुरी की ध्वनि भी सुनाई दे सकती है और वीणा की ध्वनि भी सुनाई दे सकती है। लेकिन ख्याल रखना, यह जो अनहद की ध्वनि है यह आत्मा द्वारा सुनाई देती है। जीव यह ना समझे कि उसका शरीर यह अनुभव कर रहा है। यह आत्मा का अनुभव है अनहद की ध्वनि को पकड़ना। एक बार यदि सुत को अनहद शब्द सुनने लगे तो उसका अभ्यास करने से निरंतर, जैसा गुरु ने बताया हो, यदि वैसा निरंतर अभ्यास किया जाए तो शब्द की आवाज़ बढ़ती है और लगातार बढ़ते हुए वही शब्द 5 प्रकार का सुनाई देने लग जाता है। और साथ ही साथ यदि अंदर आत्मा को इन ध्वनियों में लीन करने का अभ्यास किया जाए और हर मंडल में ऊपर की ओर से आ रही ध्वनि को सुनकर ऊपर के मंडलों की दिशा निश्चित की जाए और उस मंडल की ओर से आ रहे प्रकाश को देखते हुए ऊपर की ओर चढ़ाई करते जाएं, तो हम एक दिन अपने निजकर में प्रवेश पा जाते हैं। निजकर पहुंचने का एक ही साधन है, नाम की कमाई करना। जिसे भी निजकर लौट कर जाना हो वह केवल और केवल नाम के रास्ते ही जा सकता है। शब्द की ध्वनि को पकड़कर ही आत्मा अपना रूहानी सफर तय करके निजकर वापिस पहुंच सकती है। शब्द के अलावा कोई मार्ग नहीं निजकर तक जाने का। यदि निजकर जाना है, उस आनंद को हासिल करना है, तो किसी नाम के भेदी से नाम का अभ्यास लेना होगा। यदि निजकर नहीं जाना, यदि यहाँ संसार में ही भटकना है, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी नाम के भेदी के पास जाने की। फिर तो यह भी आवश्यकता नहीं कि आप किसी गुरु के पास जाएं। जब संसार ही नहीं छोड़ना तो गुरु का काम भी क्या है। गुरु तो आपको संसार से बेला कर देगा। गुरु तो आपके भीतर परमात्मा का प्रेम भरेगा। गुरु तो आपको निजकर का रास्ता दिखाएगा। गुरु तो आपको बार बार होका देगा कि जिस संसार में भटकते हो, जिस संसार में अपना अपना मालूम पड़ता है, यही संसार मृत्यु आपसे छीन लेगी। बेहतर है पहले ही उस पर गौर कर ली जाए, पहले ही उस घर का पता कर लिया जाए जिस घर का मृत्यु के बाद पता लगता है, जिसकी सुर्त भी भीतर परमात्मा के नाम से जुड़ती है, उस अनहद की ध्वनि से जुड़ती है, उसका मृत्यु फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाती। परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सारी सृष्टि का करता है। उस नाम को जीव अपनी शक्ति या बुद्धि और चतुराई द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। नाम परमात्मा के समान महान और ऊंचा है, इसलिए यह केवल परमात्मा की कृपा द्वारा ही मिल सकता है। नाम उस परमात्मा का सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ प्रसाद है, क्योंकि नाम को पाकर जीव उस नामी से मिल जाता है, उस परमात्मा से मिल जाता है, अपने सच्चे घर निज घर लौट जाता है। नाम और नामी की अटूट प्रीति है, क्योंकि जहाँ नाम पहुँचता है वहाँ पीछे पीछे नामी भी पहुँच जाता है। यानी जहाँ नाम पहुँचता है वहाँ परमात्मा को भी जानना पड़ता है। इसलिए नाम का प्रसाद केवल उस भाग्यशाली जीव को मिलता है जिसके भाग्य में वह नामी स्वयं लिख देता है। जीव परमात्मा के हुक्म, भाने या रजा से रचना का हिस्सा बनता है और उसके भाने या रजा से ही वह नाम को पकड़कर परमात्मा तक पहुंच सकता है। किस जीव ने कब रचना से मुक्त होकर रचयिता के नाम में समाना है, इसका निर्णय वह सृजनहार स्वयं करता है। परमात्मा के हुक्म द्वारा ही जीव आवागमन के चक्र का अंग बनते हैं, तो परमात्मा की दया मेहर द्वारा ही आवागमन के बंधन तोड़कर उससे मिलने का सम्मान प्राप्त करते हैं।
जो कुछ होता है वह कर्ता स्वयं करता है। जिस पर उसने अपना मिलाप की कृपा करनी होती है उसके अंदर अपना शब्द बसा देता है। इसलिए हमें हर पल परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि तू दया करे तो मुझे तेरा नाम मिल सकता है और मैं भवसागर को पार करके तेरी दरगाह में पहुंचने का सम्मान प्राप्त कर सकता हूँ। हमारी प्रार्थना ही हमें परमात्मा से जोड़ती है। हम जितने सच्चे हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उतनी ही जल्दी परमात्मा हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। यदि हमारे हृदय में थोड़ी भी मैल है तो जवाब आने में बड़ा समय लग जाता है। पहले अपने भीतर की मैल साफ करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है। परमात्मा अपनी तरफ से हमारी प्रार्थनाएं नहीं ठुकराता, केवल हमारे भीतर की मैल के कारण ही हमारी प्रार्थना परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती। यदि हमारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच जाए तो वह अवश्य ही हम पर दया महर करता है। फिर वह हम पर दया किस प्रकार करता है? वह परमात्मा स्वयं पूर्ण संत का रूप धारण करके जीवों को नाम का भेद समझाने के लिए संसार में आता है। वह परमात्मा साधु का तन धारण करके जीवों को संसार रूपी अग्नि सागर से पार करने के लिए दुनिया में आता है। परमात्मा और साधु में अंतर नहीं। साधु को परमात्मा का रूप मानकर सदा उसके बताए अनुसार शब्द या नाम में लिप जोड़कर रखनी चाहिए। जो भाग्यशाली जीव गुरु रूप में प्रकट हुए परमात्मा में विश्वास कर लेते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनकी लिप अंतर में नाम से जुड़ जाती है। नाम की साधना द्वारा उनकी सोई हुई आत्मा जाग उठती है और वे शब्द द्वारा सदा के लिए परमात्मा में समा जाते हैं। जीव का उद्धार करने वाली शक्ति नाम है, परंतु जीव के अंदर नाम गुप्त है, जबकि पूर्ण संतों के अंदर नाम प्रकट है। पूर्ण साधु जीव को भी अपने अंतर में नाम प्रकट करने की युक्ति सिखा देता है, जिससे जीव का उद्धार हो जाता है। पूर्ण संत स्वयं रात दिन अनहद शब्द के रंग में रंगा हुआ होता है और वह अपने शिष्यों और सेवकों को भी अनहद शब्द का अनुभव करवा देता है, क्योंकि सेवक की सुध को अंतर में अनहद शब्द से जोड़ना ही पूरे गुरु की देन है। गुरु परमेश्वर यानी शब्द का रूप है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का शब्द प्रकट है। परमेश्वर शब्द आत्मा और सद्गुरु चारों का उद्देश्य असल और मूल एक है। इसलिए पार ब्रह्म में गुप्त है, परंतु सद्गुरु में प्रकट शब्द सहज ही शिष्य को अपने में समेटकर सचखंड ले जाने में समर्थ होता है। संत शब्द का रूप होते हैं, इसलिए वे साधकों को भी अपने अंदर ही गुप्त शब्द को प्रकट करने की युक्ति सिखा देते हैं। आत्मा को भूलोक से सचखंड ले जाने का कर्म निरंतर है, इसलिए शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी पूर्ण संतों की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और आगे भी यूं ही चलती रहेगी। परमपिता परमात्मा ने जीवों के भवसागर से पार होने का यही स्वाभाविक नियम बनाया हुआ है। संत भी सारे जगत के एक समान होते हैं और उनकी नाम की युक्ति भी सारे संसार के लिए एक समान होती है। वे जाति पाति रंग रूप कौम मजहब और मुल्क में भेदभाव किए बिना सब जीवों को नाम की एक ही औषधि या रसायन बांटते हैं। संतों द्वारा जीव के हृदय में बोया गया नाम का बीज कभी नष्ट नहीं होता। समय पाकर यह बीज फूलता फलता है और जीव के हृदय में नाम की ध्वनि और नाम का प्रकाश प्रकट हो जाता है। जीव अनंत जन्मों से नाम से टूटकर तृष्णाओं की अग्नि में जल रहा है। पूर्ण संत उसे पुनः नाम से जोड़ देते हैं। नाम की कमाई द्वारा उसके अंदर शब्द के अमृत का झरना फूट पड़ता है। उसकी तृष्णा की अग्नि सदा के लिए शांत हो जाती है और उसके मन को ठंडक मिलती है। उसकी सुर्त सदा अंदर शब्द के
आनंद में अमृत में भीगी रहती है। नाम का भेद प्राप्त करने का वास्तविक लक्ष्य मन की बाहरमुखी वृत्ति को बदलने और इसे अंतर्मुखी बनाने का ढंग सिखाना है। संतों की नाम की साधना की युक्ति अपनाने से मन बाहर से अंदर की ओर पलटता है और आत्मा मन के पंजों से स्वतंत्र होकर परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बन जाती है। अनेक जीव इस युक्ति द्वारा भवसागर से पार हो चुके हैं, परंतु यह युक्ति बिना सद्गुरु के नहीं मिलती, बिना संतों के नहीं मिलती। इसलिए हमें संतों के पास जाने की इतनी आवश्यकता है। इसलिए जब से हम संसार में आए हैं तब से हमें यह उपदेश सुनने को मिलता है कि किसी संत की शरण में जाओ, और यदि जीव पूर्ण संत के पास जाकर नाम की युक्ति ले ले और जीव अंतर में नाम से लिप लगा ले तो इसकी देह सोने की बन जाए, यानी शरीर में आने का जो वास्तविक लक्ष्य है वह पूरा हो जाए और यह देह रूपी हाट या यह देह रूपी मकान में से नाम का सौदा खरीदकर अपने निज घर वापिस पहुंच जाए। इस झूठे घर को ही अपना घर ना समझे। वह जो सच्चा घर है, वह जो निज घर है, वहां वापिस लौट जाए। परमात्मा के नाम का अनमोल हीरा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। जो जीव युक्ति पूर्वक अपने अंतर में इसकी तलाश करता है वह इस धन को पाकर माला माल हो जाता है। किंतु समस्या यह है कि जीव को नाम रूपी सूक्ष्म पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता। संसार की शक्लें, पदार्थ और इंद्रियों के भोग साफ दिखाई देते हैं, परंतु नाम रूपी सूक्ष्म पदार्थ जीव की दृष्टि से परे है। इसी कारण मन जबरदस्ती संसार की शक्लों, रिश्तों, पदार्थों और इंद्रियों के भोगों की ओर खींच जाता है। परिणाम यह होता है कि जो झूठा और दुखदायी है वह हमें सच्चा और सुखदायी प्रतीत होने लगता है, लेकिन वास्तव में जो सच्चा और सुखदायी है वह दिखाई नहीं देता, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए जीव ने जो भी प्रयत्न करना है वह 9 द्वारों को बंद करके 10वां दरवाजा खोलने का करना है, ताकि मन और आत्मा इसके अंदर दाखिल होकर भीतर की वस्तु को देख सके और उसको अपना बना सके। मन संस्कारों, संकल्पों और विचारों का भंडार है। यह पल पल किसी न किसी वस्तु के विषय में सोचता रहता है, जिसे परमार्थ की भाषा में सिमरन करना कहा जाता है। जैसे जैसे मन इन शक्लों और पदार्थों का सिमरन करता है वैसे वैसे ही इसके अंदर इनके संस्कार प्रबल होते जाते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण इनके प्रति जबरदस्त मोह पैदा होता है, जो जीव को बलपूर्वक ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर खींचने का काम करता है। संसार का सिमरन करके मन संसार का रूप हो जाता है, फिर तो जीव का इस सिमरन के बिना रह पाना कठिन हो जाता है। मन को सिमरन करने और ध्यान करने की सहज आदत पड़ी हुई है। इसी आदत का हमें लाभ उठाना है। सिमरन को सिमरन काटता है और ध्यान को ध्यान काटता है। मन संसार की शक्लों और पदार्थों के सिमरन और ध्यान के कारण 10वीं गली से नीचे उतरकर 9 द्वारों के रास्ते संसार में फैलता है। यदि मन को 10वीं गली में परमात्मा के नाम के सिमरन और ध्यान में लगा दिया जाए तो इसको ऊपर से नीचे उतरने और अंदर से बाहर जाने से रोककर अंदर एकाग्र और स्थिर किया जा सकता है। सिमरन और ध्यान का मुख्य प्रयोजन मन और आत्मा की बाहर देखने और सुनने की शक्तियों पर रोक लगाकर इसकी अंदर देखने और सुनने की शक्तियों को जगाना है, ताकि मन और आत्मा बाहर फैलने की बजाय अंदर बैठकर नाम की ध्वनि और नाम के प्रकाश के सहारे आंतरिक रूहानी सफर तय कर सकें। परमात्मा का शब्द, परमात्मा का नाम किंतु सारे संसार में व्यापक है परंतु अदृश्य है। गुरु में वही नाम प्रकट है, इसलिए गुरु का ध्यान ही शब्द का ध्यान है। तीसरे दिल में लगातार सिमरन और ध्यान करने से सुर्त के संसार और शरीर में फैली हुई धाराएं तीसरे दिल में एकाग्र होनी शुरू हो जाती हैं।
और आत्मा शब्द के निकट होती जाती है। पूर्ण एकाग्रता के प्राप्त होते ही आत्मा को अंतर में शब्द का अमृत मिल जाता है, जिसे पीकर इसे संसार के सब रस फीके लगने लगते हैं और शब्द का रस मीठा लगने लगता है। फिर इसकी वृत्ति अपने आप बाहर से अंतर की ओर और नीचे से ऊपर की तरफ हो जाती है। पूर्ण एकाग्रता को ही संत महात्माओं ने समाधि की अवस्था कहा है। मन, वचन और कर्म को संयत करके पूर्ण एकाग्रता के प्राप्त होते ही समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिससे आत्मा रूहानी मंडलों की सैर करने लगती है और इससे तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। जब आत्मा बाहर की ओर से सुप्त हो जाती है और अंदर की ओर जाग उठती है तो जीव समाधि की अवस्था में पहुंचता है। इसको महात्माओं ने दिव्य दृष्टि का खुलना और आंतरिक आंख या नृत्य का खुलना कहा है। जब अंतर में नाम के स्मरण और सद्गुरु के ध्यान द्वारा देह से विदेह होते हैं, यानी आत्मा नौ द्वारों को खाली करके आंखों के पीछे आ जाती है, तो दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अंतर में शब्द का अकेश भंडार मिलता है, जिससे आत्मा अपनी पहचान करके परमात्मा की पहचान करने के योग्य बनती है। इस दिव्य दृष्टि के सहारे आत्मा रूपी जीव परमात्मा रूपी परम ज्योति में समाकर प्रेम रूप हो जाता है। जब अभ्यास दृढ़ हो जाने पर बाहरी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देती हैं, तो ज्ञान के आंतरिक स्रोत खुल जाते हैं और साधक को अंतर में अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस अनुभव का स्वरूप साधक के भीतर दिव्य प्रकाश होना और अनहद शब्द की ध्वनि को सुनना है। इस प्रकाश का मुकाबला करोड़ों चंद्रमा और सूरज नहीं कर सकते। अनहद की यह अनन्य ध्वनि अनेक प्रकार की आवाज़ों के रूप में सुनाई देती है। जैसे जैसे हमारी सुरत ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है, अनहद की ध्वनि भिन्न भिन्न प्रकार से सुनाई देने लगती है। यह इशारा है कि हम अपने भीतर और गहरे उतरते जा रहे हैं, या हम अपनी कमाई में, अपनी तरक्की में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। किंतु हमें इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें इस बात के लिए मालिक का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें मालिक को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐ मालिक, तूने हमारे इतने भाग्य खोले कि हमें नाम से जोड़ा, फिर तूने दरसा ब दरसा मंजिल दर मंजिल हमें चढ़ाकर अपने दरबार निज कर हमारे सच्चे घर में हमें प्रवेश दिया। हमें मालिक के शुक्रगुजार होना चाहिए, किंतु हम मालिक के शुक्रगुजार नहीं होते। मालिक हमें श्वास बख्शता है, हम धन इकट्ठा कर लेते हैं, हमारा अहंकार बढ़ जाता है। हम सोचते हैं हमने इकट्ठा किया, हम भूल जाते हैं कि हमें श्वास देने वाला वह मालिक है। और धन भी तभी हमारे पास है क्योंकि हमारी श्वास चल रही है। यदि हमारी श्वास ही न चले तो हमने चाहे कितना ही धन इकट्ठा किया हो, सब व्यर्थ है। किंतु हम मालिक की इतनी बड़ी कृपा के लिए कभी शुक्रगुजार नहीं होते। हम कभी इस बात के लिए शुक्रगुजार नहीं होते कि ऐ मालिक, तूने हमें श्वास तक बख्शी हुई है, ऐसी चीज़ बख्शी हुई है जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जो हम कहीं से खरीद भी न सकेंगे। कभी हमसे खो गई तो फिर खो ही गई, फिर दोबारा उसे न ढूंढ सकेंगे, न दोबारा उसे कहीं से हासिल कर सकेंगे। सब वस्तुओं में सबसे बहुमूल्य वस्तु हमारे पास होने के बावजूद हम उस मालिक से अनेक चीज़ें मांगने में लगे हैं, किंतु हम एक श्वास के लिए भी शुक्रगुजार नहीं। हमें मालिक के शुक्रगुजार होना चाहिए, मालिक का शुक्राना करना चाहिए। और यदि हम मालिक से मांग करने के बजाय मालिक का शुक्राना करेंगे तो मालिक हम पर दया महर भी करेगा। दया महर उसकी सबसे बड़ी तो नाम की है। वह जिस जीव को अपने सच्चे नाम से जोड़ देता है उस जीव की मुक्ति हो जाती है। इसलिए परमात्मा का शुक्रगुजार करना चाहिए, परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, परमात्मा से मांग नहीं करनी चाहिए। प्रेमी मांग नहीं करते, मांगने वाले प्रेमी नहीं होते।
परमात्मा प्रेम का सागर है। यदि आप उसके पास प्रेम लेकर जाओगे तो वह आपको और प्रेम से भर देगा। और परमात्मा हमें जो प्रेम करता है उसका पता हमें अनहद की ध्वनि के द्वारा चलता है। जब हम उस प्रेम में रंगते हैं, जब वह अनहद की ध्वनि हमारे भीतर उत्पन्न होती है, तो हमें उस आनंद का पता चलता है जो हमारा मालिक हमें बख्शता है, जो मालिक ने सद्गुरुओं को बख्शा है। सद्गुरुओं की दया मेहर से हमें पता चलता है। इसलिए सद्गुरुओं की बड़ी मेहरबानी है। हमें सद्गुरुओं के भी शुक्रगुजार होना चाहिए, किंतु हम सद्गुरुओं के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जबकि वह हमें नाम की बख्शिश करते हैं जो हमें सीधा सीधा परमात्मा से मिला देता है। प्यारी संगत जी, परमात्मा और सद्गुरु का शुक्राना करना आवश्यक है। मांग करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं, और मांग का हमें कोई हक भी नहीं है। परमात्मा और गुरु जानता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए उसके भान में रहकर, उसकी रजा में रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। तब जीवन में एक और ही तरह का आनंद, एक और ही तरह की मस्ती उतर आएगी। राधा स्वामी।